आचार्य श्री और संगत सभी मुनिराजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र की वंदना में बोलते हैं, एक बार वंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई। कोई कहते हैं भाव सहित वंदे जो कोई, तो दोनों में बिना भाव के तो आदमी जाएगा ही नहीं, तो इस तरह का विरोधाभास क्यों? और एक ये भी आता है अधिकतम 49 बहुत में मोक्ष हो जाएगा। बैठो। भाव कभी कभी क्या होता है, भाव नहीं होने पर भी हमें एहसास होता है कि भाव है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाव होने पर हमें एहसास होता है कि भाव नहीं है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म विषय है, आसानी से पकड़ में नहीं आता। सम्य शिखर के संबंध में ये जो बात है कि भाव सहित बंदे जो कोई ताही पशु नरक गति ना होई। भाव का मतलब होता है बिल्कुल निशंकित, निकांक्षित आदि अंगों के साथ, यानी सम्यक दर्शन पूर्वक सम्य शिखर की बिना किसी भावों के विचलित हुए वंदना कर लेना आसान नहीं है। पंचम काल में 1-1.5 किलोमीटर बाद तो क्या होता है, चाहे वो डोली में ही क्यों ना बैठो, पैदल ही क्यों ना चल लो, कमजोर हैं हम और कहीं ना कहीं बोल ही जाते हैं, थक ही जाते हैं, और उस समय भावों में अंतर आता है। कभी सूक्ष्म दृष्टि से आता है जो हम नहीं पकड़ पाते, कभी मोटी दृष्टि से आता है और हम उसे पकड़ लेते हैं। ये दोनों चीजें संभावित होती हैं, लेकिन ये बात पक्की है जो वो लाइन लिखी है कि भाव सहित जो वंदना करता है वो उसके बाद कितना ही संसार में रहे, चाहे अर्धपुलक परावर्तन रहे, तब भी वह पशु और नरक गति में तो नहीं जाएगा, मनुष्य और देव गति में ही जाएगा, पक्की बात है। और उस कृष्ण भावों से अगर वंदना कर लेता है तो ये बात भी पक्की है, अर्धपुलक परावर्तन तो बड़ा है, उसके अंदर अंदर बहुत कम भावों में भी मोक्ष जा सकता है। इसलिए सम्य शिखर की हम बार बार वंदना करते हैं कि कभी एकाध बार ऐसा अवसर मिल जाए कि ऐसी वंदना हो जाए कि हमारी 2 गति बच जाए। थोड़ा कठिन काम है, शरीर भी कमजोर होता है, मन भी कमजोर होता है, तो लाखों करोड़ों लोग हर साल जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है उन लाखों करोड़ों लोगों में से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो भाव सहित कर लेते होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को फिर वंदना नहीं करनी, प्रयास तो करते रहना चाहिए। क्या मालूम कौन सी वंदना भाव सहित हो जाए और तुम्हारा काम हो जाए कि तुम 2 गतियों से, दुर्गति से बच जाओ। तो वंदना करनी चाहिए, भाव से करनी चाहिए, कोशिश से करना चाहिए कि भाव पूरा कायम रहे, ताकि जो फल कहा गया है वो आपको मिले। अगली जिज्ञासा।